मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में जो अपन फिजियोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं उसमें जो है नेक्स्ट जो टॉपिक की स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटल और स्केलेटल मसल्स। तो देखो मसल्स जो होती है, पेशियां जो है वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है स्टेटड मसल्स, दूसरी होती है अनस्टेटड मसल्स और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। ठीक है। और इनको भी अगर इनके फंक्शंस के आधार पर डिवाइड किया जाए तो उसमें दो प्रकार की होती हैं। एक वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कि अपन ने पहले भी बताया था कि अंडर विल पावर होती है, अपनी इच्छा शक्ति के अधीन होती हैं। और दूसरी जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस जो कि इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती। तो जैसे स्मूथ मसल्स हैं या फिर अनस्टेटेड मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं, वो एक्शन की दृष्टि से कैसी हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं या स्टेटेड मसल्स हैं, ये जो है एक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी होंगी, वॉलेंट्री मसल्स। तो इनको क्या है कि जैसे जो नाम है स्टेटेड, स्टेटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें बैंड्स होते हैं, डार्क और लाइट बैंड, वो अपन देखेंगे। और दूसरा क्या है स्केलेटल मसल्स, तो ये क्या स्केलेटन से रिलेटेड होती हैं, इसलिए इनका नाम जो है स्केलेटल मसल्स भी है। अब इसमें एक जो स्केलेटल मसल्स है या स्टेटेड मसल्स है उसकी स्टडी करेंगे। तो पहली बात तो जो है मसल्स जो होती है वो मसल्स जैसे प्रत्येक जो मसल है उसके अंदर क्या है, कई मसल्स फेसिकुलस होंगे और उस मसल्स फेसिकुलस में कई फिर मसल फाइबर होंगे और एक मसल फाइबर्स में क्या है कई मायोफाइब्रल्स होते हैं। मतलब पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो मसल है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। कि जैसे मसल्स जो होगी इसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होगी उसको क्या बोला जाएगा, एपिमाइसियम। ठीक है। दूसरा जो है जैसे कई जो मसल फेसिकुलस है जो कि मसल्स के अंदर होंगे, उनके अंदर जो उन पर जो कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होगी, शीत होगी, उसको बोला जाएगा पेरीमाइसियम। और इसी प्रकार से एक मसल फेसिकुलस के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं और उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है एंडोमाइसियम। ठीक है। और अब जैसे मसल फाइबर की, एक मसल फाइबर की बात करें और कौन से मसल फाइबर की, स्केलेटल मसल फाइबर की या स्टेटेड मसल फाइबर की। तो प्रत्येक जो मसल फाइबर है वो एक कैसी संरचना होती है, एक इलांगेटेड, लंबी बेलनाकार और मल्टीन्यूक्लिएटेड ये सेल होती है जिसका जो लेंथ है वो लगभग लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है। और इनका जो डायमीटर है वो 10 से लेकर के 100 माइक्रोन तक इनका क्या हो सकता है, डायमीटर हो सकता है। ठीक है। तो एक मसल फाइबर जो है वो कैसी संरचना हो गई, बेलनाकार हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई और इसका जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है तथा उसका जो डायमीटर है वो 10 से लेकर के कितना हो सकता है, 100 एंगस्ट्रॉम तक, 10 से लेकर के 100 माइक्रोन तक हो सकता है। अब जो प्रत्येक जो मसल फाइबर है उस मसल फाइबर के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कह करके उसको क्या कहा जाता है, सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से इस मसल फाइबर में जो मैट्रिक्स जो साइटोप्लाज्म भरा होगा उस साइटोप्लाज्म को क्या कहा जा रहा है, सार्कोप्लाज्म कहा जा रहा है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उन माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो सार्कोसोम्स है। ठीक है। तो जो सार्कोप्लाज्म है उसमें सार्कोसोम्स होंगे। इसी प्रकार से जो सार्कोप्लाज्म है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका नाम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो प्रेजेंट होंगी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं, इसके अलावा लिपिड है, ग्लाइकोजन है। तो ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट रहेंगी, सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो मसल फाइबर है, प्रत्येक जो मसल फाइबर है, जो पेशी तंतु है, उस पेशी तंतु के ऊपर जो प्लाज्मा लेमा होगी उसको सार्कोलेमा बोला जा रहा है और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं।
इसी प्रकार से उसके अंदर जो सार्कोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उनका नाम क्या है, सार्कोसोम्स। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसके अलावा ग्लॉन्जी बॉडी है या लिपिड्स है और ग्लाइकोजन्स है, तो ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट रहेंगी, सार्कोप्लाज्म में। इसके साथ साथ जो सार्कोप्लाज्म है उसमें कई सारे अनुदैर्ध्य फाइब्रल्स, लॉन्गिट्यूडिनल फाइब्रल्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। और इनको क्या कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है मायोफाइब्रल्स, पेशी तंतुक। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये नाम समझने की जरूरत है कि शुरुआत में जैसे पेशी, ठीक है, फिर पुलिका बोला जाता है इनको, ठीक है, उसके बाद पेशी तंतु और उसके बाद पेशी तंतुक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पेशी तंतु है उसमें क्या होंगे, बहुत सारे पेशी तंतुक होंगे। ईच मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे अनुदैर्ध्य रूप से, समांतर रूप से व्यवस्थित बहुत सारे पेशी तंतुक होंगे, मायोफाइब्रल्स होंगे। और इनकी लंबाई जो मसल फाइबर है उसके बराबर ही होती है लगभग। और इनका डायमीटर क्या है, क्योंकि कई होते हैं तो डायमीटर इनका जो है वो कम होगा, वो 1 से लेकर के 3 माइक्रोन डायमीटर के ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर जो ये डायग्राम दिखा रखा है ये मायोफाइब्रल का डायग्राम। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर लिख भी रखा है, ये मायोफाइब्रल मतलब पेशी तंतुक का ये डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रत्येक जो एक पेशी तंतुक दिखाया है, ठीक है, तो प्रत्येक जो पेशी तंतुक होता है उसके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। मतलब इस मसल का नाम जैसे स्ट्रेटॉइड मसल्स, तो स्ट्रेटॉइड मसल्स का मतलब क्या है, जिस पर स्ट्रेशंस पाए जाते हैं, पट पाए जाते हैं, बैंड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यही है कि इसके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। जैसे इसमें जो आपको दिखा रखा है, जो डार्क बैंड है उनको ए बैंड के नाम से जानते हैं और इनकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1.6 माइक्रोन। ठीक है, और जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड को जो है वो किस नाम से जाना जा रहा है, लाइट बैंड को जानते हैं अपन आई बैंड के नाम से। और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 1 माइक्रोन। ठीक है, तो ये अपन इसमें दोनों प्रकार के जो एक मायोफाइब्रल है, ईच जो मायोफाइब्रल है कंसिस्ट डार्क एंड लाइट बैंड्स। ठीक है, इन अल्टरनेट मैनर, अल्टरनेट मैनर का मतलब एकांतर क्रम में, कि एक बार डार्क बैंड आएगा, फिर लाइट बैंड आएगा, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। तो ये एकांतर क्रम में डार्क और लाइट बैंड जो है, डार्क बैंड को ए बैंड के द्वारा और लाइट बैंड को आई बैंड के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसमें जो है, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि इसमें जैसे जो आई बैंड होता है, ठीक है, उस आई बैंड के, जैसे मान लो ये आई बैंड है पूरा, ठीक है, तो उस आई बैंड के बीच में क्या होती है, एक जेड लाइन होती है। जैसे इसमें दिखा रखा है ये वाला जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन है, ये आई बैंड है, इसके बीच में एक जेड लाइन है। तो एक जेड लाइन से लेकर के दूसरी जेड लाइन तक, जैसे मान लो ये जेड लाइन है, इधर ये जेड लाइन है, यहाँ पर लिख रखा है जेड लाइन, चलो इसको भी अपन यहाँ पर जेड लाइन लिख देते हैं, जेड लाइन। ठीक है, तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोला जाता है, सार्कोमियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सार्कोमियर। मतलब एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो मायोफाइब्रल का जो पार्ट है वो क्या कहला रहा है, सार्कोमियर कहला रहा है। ठीक है, और ये सार्कोमियर जो है दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, पेशी तंतु की एक क्रियात्मक इकाई है। मतलब पेशी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो वो एक्चुअल में जो होने वाली जो घटना है वो किस में घटती है, सार्कोमियर में घटती है। तो इसलिए ये जो सार्कोमियर है, इट इज द स्ट्रक्चरल इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, मतलब मसल फाइबर की क्रियात्मक इकाई है ये। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 2.6 माइक्रोन। अब 2.6 माइक्रोन कैसे होगी, देखो अभी जैसे अपन ने बताई थी कि ए बैंड की कितनी इसमें देखो ये जेड लाइन से जेड लाइन है, इसकी अपन ने ए बैंड की अपन ने अभी देखी थी, तो इसकी लेंथ कितनी है, 1.6। ठीक है, 1.6 माइक्रोन है, प्लस
अब इसके अंदर जो आई बैंड है वो आधे आधे आते हैं, आधा आई बैंड इधर गया, आधा इधर गया, ठीक है। ऐसे इसमें आधा इधर गया, आधा इधर गया, तो आधा आधा आई बैंड जोड़े, तो आई बैंड की पूरे की लंबाई कितनी है 1 माइक्रोन, तो आधे की जोड़ेंगे तो 1.5 माइक्रोन इधर आ जाएगा, प्लस ये वाला 0.5 माइक्रोन, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक हो गया, तो बराबर इसको जोड़ेंगे तो 2.6 माइक्रोन, मतलब एक सार्कोमियर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2.6 माइक्रोन होगी, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर देखें थोड़ा सा, जैसे ये एक सार्कोमियर को स्पेसिफाई करके बताया गया है, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताया सार्कोमियर को। तो इसमें जो आप देख रहे हो, जैसे ये वाला जो ए बैंड है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ए बैंड है पूरा, ठीक है। और इसमें ये हाफ हाफ ये वाला जो दोनों पार्ट किसके आ गए आई बैंड के। जैसे यहाँ पर भी अपन अगर देखें, जैसे सार्कोमियर जेड लाइन से जेड लाइन के बीच में, तो ये बीच वाला तो पूरा ए बैंड है, और ये आधा आधा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आधा आधा पार्ट किसका है आई बैंड का। तो एक सार्कोमियर का मतलब क्या है कि एक तो फुल ए बैंड प्लस हाफ हाफ कौन सा आई बैंड दोनों साइड, ठीक है, वो मिलकर के पूरा एक सार्कोमियर बना रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे अब जो डार्क बैंड है ए बैंड है, उसका जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा सा लाइटली होता है, और उसको क्या है किस नाम से जाना जाता है एच जोन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो बिल्कुल मिडिल होगा एच जोन का, उसमें एक हल्की सी एक रेखा पाई जाती है, लाइन पाई जाती है, और उस लाइन का नाम होता है एम लाइन, ठीक है, उसको एम लाइन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सार्कोमियर है जो कि फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर की, ये जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। एक होते हैं इसमें प्राइमरी फिलामेंट और दूसरे होते हैं सेकेंडरी फिलामेंट, ठीक है। प्राइमरी फिलामेंट और सेकेंडरी फिलामेंट, तो प्राइमरी फिलामेंट होते हैं जैसे ये जो अपन को दिख रहे हैं, ठीक है, ये अपन ये जो है इस प्रकार से पूरे पूरे ये प्राइमरी फिलामेंट, प्राइमरी फिलामेंट। और ये जो प्राइमरी फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, ये मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ए बैंड में जो पूरे दिख रहे हैं वो प्राइमरी फिलामेंट्स है। और ये प्राइमरी जो फिलामेंट्स होते हैं, ये प्राइमरी फिलामेंट्स जो है इनकी जो लेंथ है प्राइमरी फिलामेंट की वो 1.5 माइक्रोन, ठीक है, और इनका जो डायमीटर है वो 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इनका जो मतलब लेंथ है वो 1.5 माइक्रोन लेंथ है, जो डायमीटर है वो 100 एंगस्ट्रॉम ये डायमीटर में है। और ये केवल जो है ए बैंड में ही क्या रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये जो बैंड है पूरा ए बैंड, जैसे यहाँ पर दिखा भी रखा है ये पूरा ए बैंड। तो ये जो बैंड मतलब प्राइमरी जो फिलामेंट्स है वो केवल किस में प्रेजेंट है ए बैंड में ही प्रेजेंट, ठीक है। जबकि इसके साइड में आपको दूसरे और दिखाई दे रहे हैं, जिनको ये वाले ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ये वाले, ये है सेकेंडरी फिलामेंट्स। ये क्या है सेकेंडरी फिलामेंट्स। और ये जो सेकेंडरी फिलामेंट्स जो है ये जो ए बैंड है, ठीक है, उस ए बैंड के एच जोन से प्रारंभ होकर के, ठीक है, मतलब ए बैंड के एच जोन से प्रारंभ होकर के और ये कंटिन्यू चलते हैं और दूसरे ए बैंड के एच जोन तक फैले रहते हैं। देखो ये समझ में आ जाना चाहिए सीधे सीधे कि जो सेकेंडरी फिलामेंट्स है वो एक ए बैंड के एच जोन से, ठीक है, ये एच जोन वाला भाग है, इस एच जोन से प्रारंभ होकर के दूसरे ए बैंड के एच जोन तक क्या फैले रहते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली कैसे होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, तो इनकी जो लेंथ है वो लेंथ कैसी होगी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये लेंथ जो कि प्राइमरी जो फिलामेंट्स है वो कितने, जिनकी लेंथ कितनी थी 1.5 माइक्रोन, तो इनकी लेंथ कितनी है 2 माइक्रोन, ठीक है। लेकिन ये देखने में ही पता लग रहा है ये कैसे पतले हैं, ठीक है, थिन है, ये पतले हैं, तो इसका मतलब इनका डायमीटर क्या होगा कम होगा। तो इनका डायमीटर कितना है केवल 50 एंगस्ट्रॉम है, जबकि प्राइमरी फिलामेंट का जो डायमीटर था वो कितना था 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये लंबाई में तो क्या होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन जो इनका डायमीटर है व्यास है उसमें क्या होते हैं कम होते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद जो है जैसे जो प्राइमरी फिलामेंट्स है, जो प्राइमरी फिलामेंट्स आप देख रहे हो, ये जो अपन ने बताया केवल किसमें होते हैं, डार्क जोन में होते हैं, डार्क बैंड में होते हैं, ए बैंड में होते हैं। ये जो प्राइमरी फिलामेंट है ये बने होते हैं मेनली किसके, मायोसिन प्रोटीन। जो प्राइमरी फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं और इसके साथ साथ इसमें ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन भी होती है। जबकि जो सेकेंडरी फिलामेंट है, जो पतले वाले, ठीक है, वो सेकेंडरी फिलामेंट जो है वो किसके बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी फिलामेंट्स हैं वो प्राइमरी फिलामेंट्स कौन सी प्रोटीन के बने हुए हैं, मेनली तो मायोसिन प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन भी होती है। जबकि जो सेकेंडरी फिलामेंट्स हैं वो सेकेंडरी फिलामेंट्स बने होते हैं किसके, एक्टिन प्रोटीन के। तो इस प्रकार से ये आपको ये पूरी जो स्ट्रक्चर है मसल की, स्ट्रेट मसल्स की, स्केलेटल मसल की, ये समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो है किस प्रकार से जो मसल है वो बनी होती है। मसल के अंदर मसल फेसिकुलस होते हैं, फिर उसके अंदर मसल फाइबर होते हैं और मसल फाइबर के अंदर भी कई क्या होते हैं, मायोफाइब्रल्स होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक जो मायोफाइब्रल्स है वो किस प्रकार से उसमें डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, ठीक है, ए बैंड आई बैंड होते हैं, ठीक है। और इस सार्कोमियर की लेंथ क्या होती है, ठीक है। सार्कोमियर जो है वो फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर की, ठीक है। अब जो है प्रत्येक जो मायोफाइब्रल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी फिलामेंट्स का बना होता है। प्राइमरी सेकेंडरी फिलामेंट्स होते हैं उसमें। अब प्राइमरी फिलामेंट्स जो है वो केवल उसमें पाए जाते हैं, जो ए बैंड है उसमें पाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी फिलामेंट्स जो हैं वो ए बैंड के एज जोन से शुरू होकर के दूसरे ए बैंड के एज जोन तक फैले रहते हैं। प्राइमरी फिलामेंट्स जो है जिनकी लेंथ कम होती है, ठीक है, 1.5 माइक्रोन होती है, लेकिन डायमीटर ज़्यादा होता है, मोटे होते हैं तो कंपैरेटिवली 100 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। जबकि जो सेकेंडरी फिलामेंट है वो लंबे होते हैं, तो इनकी जो लेंथ है वो 2 माइक्रोन है, ठीक है। लेकिन ये डायमीटर में क्या होंगे, पतले होंगे, तो इनका जो डायमीटर है वो 50 एंगस्ट्रॉम है। और जो प्राइमरी फिलामेंट है वो बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन के, और इसके साथ साथ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन भी है इसमें। जबकि जो सेकेंडरी फिलामेंट है वो बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए ढंग से, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।